मैं जितने व्यापारियों से मिलता हूं ना, मैं उनसे पूछता हूं एग्जैक्टली पिछले महीने का आना पाई प्रॉफिट मुझको एक लाइन में बता दो कितना था। उनको मालूम नहीं रहता है। मेरा नाम है विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। क्या है ये बड़ा बिजनेस? ये मेरी कंपनी का नाम है। मैं आप सबका बिजनेस बड़ा करने में आपकी मदद करता हूं। एक छोटे व्यापारी का, एक स्टार्टअप का, एक एमएसएमई या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बिजनेस बड़ा करने में मैंने देखा कि एक व्यापारी को तकलीफ आती है कि उसको बिजनेस बड़ा तो करना चाहता है पर जानता नहीं, उसके पास जानकारी नहीं है। इसके लिए मैंने कई अफोर्डेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च किए हैं, 2 महीने 3 महीने के। वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ी तकलीफ है। क्या है वर्किंग कैपिटल? पहले इसको जरा समझते हैं कि बिजनेस फेल क्यों हो जाता है। देखिए, पहली चीज, अगर आपको कैश मैनेज नहीं करना आया अपने बिजनेस में, आप डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपकी इन्वेंट्री और इक्विपमेंट पे अगर आपको और पैसा लगाना है, आप नहीं कर पाएंगे। नया प्रोडक्ट नहीं खरीद कर पाएंगे और पैसा कलेक्शन में ध्यान चला जाएगा। यार पैसा आया नहीं, उधारी चला गया, पैसा कैसे निकाल करके लाऊं, सेल्स कैसे बढ़ानी है, इससे ध्यान हट करके पैसे की कमी पे ध्यान ज़्यादा चला जाएगा। थोड़ा सा भी एक साइक्लिकल या थोड़ा सा भी सीजनल या एक सिचुएशनल इंपैक्ट आया ना आपके बिजनेस पे, एक दर्दनाक मौत के चलते आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, पेनफुल डेथ हो जाएगी। देखिए, ये ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप सीख गए तो पीछे से आने वाले सप्लायर के पैसे पे ही आप बिजनेस कर जाएंगे, आपको अपना पैसा ही नहीं लगाना पड़ेगा। अब वर्किंग कैपिटल के अलावा कुछ टेक्नोलॉजी की समझ बहुत जरूरी है। एक दुकानदार को भी हम चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना सीखे। क्या होता है ऑटोमेशन बिजनेस का? एक रिटेलर भी जब तक अपने करंट दुकान को ऑटोमेट करके पूरी तरीके से इससे बाहर नहीं निकलेगा, वो गल्ला नहीं छोड़ पाएगा, नेक्स्ट ब्रांच नहीं खोल पाएगा, नेक्स्ट ऑफिस नहीं खोल पाएगा, नेक्स्ट कंपनी, नेक्स्ट फैक्ट्री नहीं डाल पाएगा। आपको ईआरपी और सीआरएम की समझ होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या होती है मेरे बिजनेस के अंदर, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं कैसे सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल कर लूं, मैं कैसे पेमेंट मेरी किसको देनी है, किससे लेनी है। मेरे पास एक शीट पे हर समय पता होना चाहिए मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, कितना स्टॉक फालतू पड़ा हुआ पीछे, इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, मेरी कॉस्टिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, मार्जिन कितने हैं, वेस्टेज कितनी हो रही है, मेरा कैश फ्लो के ऊपर मुझे टैक्सेशन की क्या तैयारी करनी है, बैंक की ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं, मेरे को कैसे अपनी सेल्स का प्रोजेक्शन डालना है, इंसेंटिव को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे डील करना है, फ्रेंचाइजी को कितना पैसा देना है, कितना लेना है, सारी चीज एक शीट पे। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। आप में से कई व्यापारी है जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करी है, जो एमबीए नहीं है फाइनेंस के अंदर। और जब आपने एमबीए फाइनेंस पढ़ा ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं, तो आपको बेसिक चीजें हैं। देखिए, फाइनेंस के अंदर 3 चीजें आनी जरूरी है। एक है कि आपको पीएनएल अकाउंट समझ में आना चाहिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, आप रोज कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, पिछले महीने कितना प्रॉफिट किया, एग्जैक्टली आपको नहीं पता होगा। मैं जितने व्यापारियों से मिलता हूं ना, मैं उनसे पूछता हूं एग्जैक्टली पिछले महीने का आना पाई प्रॉफिट मुझको एक लाइन में बता दो कितना था। उनको मालूम नहीं रहता है। दूसरी चीज, बैलेंस शीट समझ में नहीं आती कि बैलेंस शीट बनती कैसे, समझनी कैसे है, उसका मेरी बिजनेस में क्या इंपैक्ट है। और तीसरी चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अलग होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग होता है। कैश फ्लो हो सकता है आपके बुक्स में प्रॉफिट हो लेकिन हाथ में कैश ना हो। अगर आपकी कॉस्टिंग ठीक नहीं है, प्राइसिंग कभी ठीक नहीं हो सकती। कई मैंने छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज बनाए हैं और कैसे हिंदुस्तानी व्यापारियों को मद्देनजर रखते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके, इसलिए हमने इसको नाम दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। इसमें रियल एग्जांपल्स डाले हैं, इसके अंदर केस स्टडी डाली है, इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको हमने असेसमेंट्स दिए हैं, एनिमेशन हर वीडियो के अंदर डाल दिया, रीडिंग मटेरियल डाल दिया ताकि रीइंफोर्समेंट हो जाए। आपको जब मन करे तब एक्सेस करो, आप जाके रिविजिट करो, फिर से जाके रीबिल्ड करो अपनी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा पढ़ के। और मैंने ही खुद मिल करके अपने बेस्ट देश के ट्रेनर्स के साथ इन सारे कंटेंट को तैयार कराया है। अब आप सोचेंगे कि कोर्सेज बड़े महंगे होंगे। हाँ, महंगे तो होंगे, लेकिन प्री लॉन्च ऑफर के अंदर कि इसकी कॉस्ट आपके लिए अभी हमने लगभग 2000 रुपए पर कोर्स के आसपास कर दी है। अगर आप इनको बंडल में लेते हैं तो 2000 रुपए से भी कम पड़ते हैं। कोई कोर्स 2500 का है, कोई 2750 का है, कोई 3000 का है। अभी कुछ दिन के लिए प्री लॉन्च ऑफर है और इस ऑफर में अगर आपने इसको बंडल कर लिया तो लगभग 1700-1800 रुपए से सस्ता पड़ता है एक कोर्स आपको। और ये सारे वो कोर्सेज हैं जो आपके जीवन में तुरंत चेक कर लाने वाले हैं। थोड़ा सा पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया, बहुत बड़ा गेम चेंज होगा। ये बोर्डलाइन नंबर है, इसको फोन करके इसके बारे में पता लगाइए कि आपको कैसे काम आएंगे कोर्सेज। काउंसलर को फोन करो, उसको पूछो भाई मैं ये बिजनेस करता हूं, ये मुझको कैसे मदद करेगा, और ये वो आपको तुरंत बताएगा। इस समय प्री लॉन्च ऑफर में अगर आप ले लें तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये प्री लॉन्च ऑफर चली गई कि कोर्स का प्राइस वापस बढ़ जाएगा। मैं आपको फिर से सुझाव दे रहा हूं, सफलता को डिले मत करो। यही गलती कर रहे हो आप। अभी आप फोन नहीं करोगे, आपको लगा अच्छा लगा, बात करनी चाहिए, मेरे काम आ सकता है, अरे करनी चाहिए तो करो, अभी करो। आप अपनी सफलता को डिले मत करिए। हाथ से मौका निकल गया तो निकल गया।